हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन अ कंप्यूटर साइंस टॉपिक। और अभी जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो मैंने आज स्टार्ट की है एसक्यूएल के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी जो एग्ज़ाम हम टारगेट कर रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए वो है अपकमिंग बीपीएससी टीआरई 4.2 एग्जाम, एस्टेट और कोई भी एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर साइंस के बेसिस पे हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है ये देखेंगे डिटेल में, इसके सिंटैक्स देखेंगे डिटेल, सारे कमांड्स। उसके बाद हम डीबीएमएस भी करेंगे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं। क्या है एसक्यूएल? सबसे पहले तो इसका एब्रिविएशन ही इम्पॉर्टेंट है जो कि है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसे ये क्लियर है कि ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि यूज़ होता है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। जो भी हमारा डेटाबेस है जिसमें हमारा डेटा स्टोर्ड है, डिटेल्स स्टोर्ड है, उसमें रिकॉर्ड्स के पे स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, उसे रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, या कुछ भी डेटाबेस में मॉडिफाई करने के लिए, टेबल्स में, इन सब चीज़ों के लिए हम ये क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर है? ये क्या है? ये कोई डेटाबेस सिस्टम नहीं है बल्कि ये एक क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। एसक्यूएल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसे हम कहते हैं एसक्यूएल भी कहते हैं और कभी कभी सीक्वल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डेटाबेस को मेनली डिजाइन किया गया है किस चीज के लिए? कि मेंटेन करने के लिए डेटा एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, आरडीबीएमएस पे जितने भी डेटा हैं उनको मेंटेन करने के लिए, कि कुछ अपडेट करना है या फिर कुछ ऐड ऑन करना है या फिर डिलीट करना है रिकॉर्ड को, या कुछ भी डेटाबेस में चेंजेस करने, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज स्पेशल टूल यूज बाय डेटा प्रोफेशनल फॉर हैंडलिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि एसक्यूएल जो है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए यूज होता है। विच इज, और स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलने का क्या मतलब है कि जो कि डेटा हमारा टेबल के फॉर्मेट में, रो और कॉलम फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो उनको मैनेज करने के लिए एसक्यूएल यूज होता है। एसक्यूएल आज अभी डेटा साइंस और एनालिटिक्स में हम एसक्यूएल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड्स को, डेटा को रिट्रीव करने के लिए, कुछ भी चेंजेस करने के लिए। ठीक है, तो क्या है एसक्यूएल, ये क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि एसक्यूएल क्यों जरूरी है। बेसिक यूज है एसक्यूएल का, सीक्वल का, वो है डेटा प्रोफेशनल में। मतलब जैसे कि इस चीज़ के लिए जो डेटा एनालिटिक्स होते हैं या डेटा साइंटिस्ट हैं, उनके लिए एसक्यूएल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा काम ही डेटा पे और डेटा के लिए डेटाबेस होता है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें सीक्वल चाहिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल यूजर जो होता है वो यूज़ करते हैं इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए डेटा में से फ्रॉम द रिलेशनल डेटाबेस। एसक्यूएल अलाउ करता है डेटा प्रोफेशनल को और यूजर को कि वो डेटा को रिट्रीव भी कर सके, डेटा को किसमें से, आरडीबीएमएस में से। ये हेल्प करता है डिस्क्राइब करने के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा को, टेबल, रो, कॉलम के फॉर्मेट में भी कुछ है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम एसक्यूएल का यूज करते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल यूज हेल्प यूजर को अलाउ करता है कि वो क्रिएट कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, उसमें मैनिपुलेशन भी कर सकता है डेटाबेस में। ठीक है, और टेबल में, इस एसक्यूएल के हेल्प से। इन सब रीज़न की वजह से हमारे लिए एसक्यूएल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हेल्प भी करता है हमें व्यू क्रिएट करने के लिए। अब व्यू क्या होता है ये सब हम डिटेल में देखेंगे। स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर के लिए, ठीक है, फंक्शंस क्रिएट करने के लिए आरडीबीएमएस, इन सब के लिए भी हमें एसक्यूएल बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए आज के टाइम में एसक्यूएल यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंस है एसक्यूएल का। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, और क्या अलाउ करता है? परमिशन एंड कॉन्स्ट्रेंट भी, रिस्ट्रिक्शन, रिवोक करता है, परमिशन ग्रांट, अनऑथराइज्ड एक्सेस वगैरह, ये सब चीज़ों को भी हैंडल करने के लिए हमें एसक्यूएल अलाउ करता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से सीक्वल इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि एस सीक्वल में प्रोसेस क्या क्या होता है। जब कभी भी हम एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं आरडीबीएमएस में, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली देखता है कि किस तरीके से इस बेस्ट पाथ है जिससे कि क्वेरी जो है हमारी वो अच्छे से स्पीड करके और एक स्पेसिफिक करेक्ट रिजल्ट दे। इसके लिए 4 कंपोनेंट है प्रोसेस करने के टाइम। सीक्वल जो है वो यूज करता है जिस प्रोसेस को, वो है क्वेरी डिस्पैचर, सॉरी 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 जो प्रोसेस है वो है क्वेरी डिस्पैचर, ऑप्टिमाइजेशन इंजन,
क्लासिक क्वेरी इंजन और एसक्यूएल क्वेरी इंजन, इन चारों के हेल्प से एसक्यूएल जो है वो प्रोसेस होता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स हैं जिनको हम देखेंगे। अब एसक्यूएल कमांड किस लिए क्यों जरूरी है? एसक्यूएल कमांड जो होता है वो हेल्प करता है हमें डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए। इसलिए बिना कमांड के, बिना सिंटैक्स के एसक्यूएल नहीं होता है, एसक्यूएल कमांड स्पेसिफिक है। ठीक है, कमांड विच आर हाईली यूज फॉर मीन्स, अब देखो क्रिएट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ड्रॉप, इंसर्ट, ये इंपॉर्टेंट कुछ कमांड्स हैं एसक्यूएल के। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रिएट कमांड क्यों होता है। ठीक है, क्रिएट कमांड क्या है? ये कमांड हेल्प करता है नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, नया टेबल क्रिएट करने के लिए, टेबल व्यू करने के लिए, और जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कुछ नया क्रिएट करना है डेटाबेस में। जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है, डेटाबेस के अंदर कुछ क्रिएट करना है, नया व्यू बनाना है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। तो वहाँ पे डेटाबेस और टेबल बनाने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। ओके, अपडेट कमांड क्या हो गया कि कुछ भी चेंजेस लाना है। ठीक है, ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा में, डेटाबेस में जो डेटा है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उनको अपडेट करना है, तो उसके लिए हम अपडेट कमांड यूज करते हैं। अपडेट का मतलब ही होता है उसमें नई चीजें, चेंजेस करना। डिलीट, नाम से ही पता है कि मान लो दिस कमांड हेल्प करता है रिमूव करने के लिए और इरेज करने के लिए सेव्ड रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल में से सेव्ड रिकॉर्ड को, ध्यान रखने वाली बात है कि सेव्ड रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए और इरेज करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। ये इरेज कर सकता है सिंगल और मल्टीपल टपल, टपल मतलब रो को डिलीट कर सकता है फ्रॉम द टेबल। तो डिलीट कमांड हमारा सेव्ड रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे कीवर्ड है हमारा टपल को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट कमांड। अब सेलेक्ट कमांड क्या होता है? ये यहाँ सेलेक्ट कमांड से ना एक क्वेश्चन भी था कि अगर पूरे डेटा को रिट्रीव करना है, देखना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? तो हम सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। ये हेल्प करता है एक्सेस करने के लिए सिंगल और मल्टीपल रो फ्रॉम वन और मल्टीपल टेबल्स ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, मान लो कि दो तीन डेटाबेस के टेबल से भी अगर डेटा को रिट्रीव करना है, देखना है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। हम सेलेक्ट कमांड के साथ वेयर क्लॉज भी यूज करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट कमांड, वो है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप और डिलीट में डिफरेंस हर जगह पूछता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ड्रॉप और डिलीट। डिलीट में क्या था कि एक स्पेसिफिक टपल को डिलीट कर सकते थे या इरेज कर सकते। दिस कमांड हेल्प्स टू डिलीट द इंटायर टेबल, पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए, या टेबल के व्यू को या फिर अदर ऑब्जेक्ट्स को पूरे डेटाबेस में से डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? इंसर्ट कमांड। दिस कमांड हेल्प्स इन इंसर्टिंग द डेटा और रिकॉर्ड्स इन, इंसर्ट करने के लिए, मतलब नया कुछ ऐड करना है तो उसके लिए इंसर्ट कमांड, हम रिकॉर्ड अगर नया ऐड करना है डेटाबेस में तो हम इंसर्ट कमांड यूज करते हैं। ये कीवर्ड हो गया कि इंसर्टिंग द डेटा और रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस, हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। वी कैन इजिली इंसर्ट द रिकॉर्ड इन सिंगल एज वेल एज मल्टीपल रोज ऑफ द टेबल। तो ये हमारा इंसर्ट कमांड हो गया। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स थे जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारे एसक्यूएल के कमांड्स। अब हम देखते हैं एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। क्या है हमारा? एसक्यूएल जो है वो हमारा एक रिलेशनल डेटा, आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जबकि नो एसक्यूएल जो है वो नॉन रिलेशनल और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एसक्यूएल रिलेशनल, नो एसक्यूएल डिस्ट्रीब्यूटेड। एसक्यूएल जो है वो यूज होता है डेटाबेस सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, जबकि ये नॉन डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है इसमें। स्कीम ऑफ एसक्यूएल डेटाबेस इज प्री डिफाइंड। जो स्कीमा जो है, जिसकी फॉर्मेट में डेटा वो होगा, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है और स्टैटिक होता है, जबकि नो एसक्यूएल डेटाबेस में डायनेमिक स्कीमा होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ठीक है, डेटाबेस वर्टिकली स्केलेबल होते हैं जबकि नो एसक्यूएल में हॉरिजॉन्टली होते हैं। द डेटाबेस टाइप ऑफ एसक्यूएल इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल, रो और कॉलम होता है एसक्यूएल में, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ की वैल्यू पेयर होता है, ग्राफ हो जाएंगे, चार्ट्स हो जाएंगे, ये इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है नो एसक्यूएल में। ठीक है, एसक्यूएल जो है वो एसिड मॉडल यूज करता है और जबकि नो एसक्यूएल जो है वो हमारा बेस मॉडल यूज करता है। अब एसिड मॉडल और बेस मॉडल क्या होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोमेसिटी मेंटेन करना, इंटीग्रिटी मेंटेन करना डेटाबेस में, कि कोई भी चेंजेस जैसा डेटा गया है वैसा ही वो निकले। तो ये 4 प्रॉपर्टीज होती है डेटाबेस की जो मेंटेन करना होता है हमारे एसक्यूएल में।
और एसिड मॉडल क्या होता है ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जबकि नो एसक्यूएल हमारा बेस मॉडल यूज़ करता है। क्लियर है। अब देखते हैं और डिफरेंसेस देखते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेरी जो होता है वो एसक्यूएल में हम आराम से मैनेज कर सकते हैं एसक्यूएल डेटाबेस में, जबकि नो एसक्यूएल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को हैंडल नहीं कर सकता, कैन नॉट हैंडल। एसक्यूएल जो है इज नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर स्टोरिंग, अच्छा हायरार्किकल डेटा अगर है तो उसके लिए एसक्यूएल बेस्ट नहीं है, जबकि नो एसक्यूएल जो है वो परफेक्ट है हायरार्किकल डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लस्टर फॉर्म में डेटा रहता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं एसक्यूएल का। एसक्यूएल लाइट, एमएस एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ये सब एसक्यूएल डेटाबेस में इसके मैनेजमेंट है। जबकि नो एसक्यूएल हमारा मोंगोडीबी जो वाइडली यूज होता है, रेडिस, एचबेस, बिग टेबल, काउच डीबी, कसांड्रा, ये सब जो है हमारे एग्जांपल हो गए नो एसक्यूएल डेटाबेस के। तो एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल में डेटाबेस में डिफरेंस पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। और एसक्यूएल के कुछ कमांड्स हमने देखे आज कि जो बेसिक कमांड जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोसेस देखा हमने। और तो आई होप आज की वीडियो छोटी है, फर्स्ट डे है एसक्यूएल का, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, तो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। और रही बात की ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने होल्ड किया है उसको, क्योंकि वो वाइडली बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एसक्यूएल जो स्मॉल टॉपिक्स है उनको हम कवर करेंगे और इम्पॉर्टेंट है, जो कि एसक्यूएल के बाद डीबीएमएस करेंगे, ताकि ये दो, उसके बाद एनसीईआरटी को लेंगे ताकि ये पूरा हम एक बार में कवर अप कर ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक जगह कुछ भी मिक्स एंड मैच नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने एसक्यूएल को स्टार्ट किया है। तो आई होप आप इस तरह से प्रिपेयर करोगे। के लिए सजेशंस हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।